नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री क्लासेस पर। इस क्लास में हम राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, पुलिस कांस्टेबल, वाहन चालक के लिए प्रतिशत टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। इसकी आज दूसरी क्लास है। इस क्लास में हम प्रतिशत के कुछ एडवांस क्वेश्चंस को करेंगे। जैसा कि हमने कल प्रतिशत के कुछ फ्रैक्शंस की क्लास ली या उसके बारे में हमने डिस्कस किया, तो मैंने आपको कल ही फ्रैक्शंस एक बार याद करने के लिए बोला था। उनका यूज आज हम क्वेश्चंस में करेंगे। तो जो भी साथी इस क्लास को देख रहे हैं वो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भिन्न 2/5 के अंश में 50% की वृद्धि एवं हर में 20% की कमी की जाती है, तो नई भिन्न क्या होगी। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि अंश क्या होता है और हर क्या होता है। किसी भी भिन्न का ऊपर वाला जो वैल्यू होती है वो होती है अंश। क्या होती है? अंश होती है। और नीचे वाली वैल्यू होती है वो होती है हर। ठीक है, तो अब इस प्रश्न को इस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो मैं ये मिटा दूँ एक बार, फिर आपको भिन्न लिख के और भिन्न के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 2/5। ठीक है, अब मैंने कल ही आपको बताया था कि जैसे ही आपको 50% पूछा जाता है तो आपको उस वैल्यू का डायरेक्ट 1/2 कर देना है। तो 2 का 1/2 क्या होगा? 2 से 2 कैंसिल। वृद्धि होती है तो 2 और 1 3। ठीक है, उसी प्रकार हर में 20% की कमी। अब 20% के लिए मैंने कल ही आपको बताया था कि आपको क्या करना है, डायरेक्ट उस वैल्यू का 1/5 कर देना है। अब 1/5 किसका करना है? हर का। हर कितना है? 5। तो 5 का 1/5 क्या होगा? 1 होगा। अब इसकी क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो 5 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 4। तो आपकी नई भिन्न क्या हो गई? 3/4। समझ में आ गया होगा। चलो अब इसी प्रकार एक अगला क्वेश्चन करते हैं। अब ये अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें क्या बोला है? भिन्न 6/7 के अंश में 16.2/3% की कमी और हर में 14.2/7% की वृद्धि होती है। तो 16.2/3% को लिखने के लिए मैंने कल भी आपको बताया था कि इसमें क्या करते हैं, डायरेक्ट 1/6 कर देते हैं वैल्यू का। अब वैल्यू क्या है? 6। 6 का 1/6 क्या होगा? 1 होगा। कमी करनी है तो 6 में से 1 जाएगा तो 5/7 का 14.2/7 क्या होता है? 1/7 होता है। अब हम क्या करेंगे, 7 का 1/7 कर दो डायरेक्ट, तो 7 से 7 1। क्या करनी है? वृद्धि करनी है। 7 और 1 8। तो नई भिन्न क्या हो गई? 5/8 हो गई। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो एक और प्रश्न करते हैं। अगली भिन्न दे रखी है आपको 15/16। भिन्न 15/16 के हर में 6.1/4 की कमी और अंश में 6.2/3 की वृद्धि की जाती है। अब इसमें क्या हो गया? क्वेश्चन उल्टा हो गया। हर में हर कितना है? 16। 6.1/4 करने के लिए मैंने आपको कल भी बताया था 1/16 डायरेक्ट करेंगे तो 16 से 16। क्या करना है? 1 की कमी करनी है। क्या आएगा? 15। अंश कितना है? 15 है। इसका 6.2/3 क्या होता है? 1/15 होता है। 1/15 किया, 1 आया। क्या करनी है? वृद्धि। 15 रही 16। तो नई भिन्न क्या बन गई? 15/16 बन गई। इस प्रकार के और अधिक प्रश्न करने के लिए आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस मांगती है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। चलो अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न एक नए तरीके का है, जिसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन बोल रहा है यदि x y से 10% अधिक है तो y x से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, हम सबसे पहले x और y ले लेते हैं। y से क्या बोल रहा है प्रश्न में? y से। तो y को क्या करेंगे हम? 100 मान लेते हैं। 10% अधिक है। अब 100 का 10% आपको तो पता ही है कितना होगा?
10 होगा। अधिक है तो 100 और 10 110। आगे क्वेश्चन बोल रहा है तो वाई एक्स से, अब वाई एक्स से कितना कम है? 10 कम है। किससे? 110 से। गुणा 100 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको प्रतिशत निकालना है। 10 से 10। अब ये वैल्यू बन गई है आपकी 100/11। 100/11 क्या होता है? 9 सही 1/11। तो भाई वाई एक्स से कितना कम है? 9 सही 1/11 कम है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? तो ए और बी, किसकी आय से? बी की आय से। बी की आय को हम 100 मान लेते हैं। 25% अधिक है तो कितना हो जाएगा? 125। क्यों? क्योंकि 100 का 25% क्या होता है? 25 होता है। 125 हो गया। ये कितना कम है भाई? 25 कम है। किससे? 125 से। गुणा 100, 5 से 5 बार, 2 2 और 5, 5 से फिर काटोगे आप 5 बार, 5 से इसको काटोगे 20 बार। तो कितना प्रतिशत कम है भाई? 20% कम है। चलो ऐसा ही एक और प्रश्न देखते हैं। यदि बी की आय ए की आय से 16 सही 2/3% कम है तो ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी? इस प्रश्न को करने के लिए आपको लिखना तो वही है ए और बी। मैंने कल आपको बताया था 16 सही 2/3% क्या होता है? 1/6। ए की आय क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अपन इसको मान रहे हैं और अपन 100% को मानते आए हैं। 100% क्या हो जाएगा? 6। कम है, कितना कम है? 1 कम है, ये हो जाएगी 5। ए की आय बी की आय से कितना अधिक है भाई? 1 अधिक है। किससे? बी की आय कितनी है? 5 गुणा 100 20। समझ में आ गया है क्वेश्चन आपको? चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसे। अगला प्रश्न है, यदि बी की आय ए की आय से 50% कम है तो ए की आय बी की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? वही आपको ए और बी लेना है। बी की आय ए की आय से, ए की आय 100 हो गई, बी की आय 50 हो गई। क्यों? क्योंकि 50% कम है। तो ए की आय बी की आय से कितना ज़्यादा है भाई? 50 ज़्यादा है। किससे? बी की आय कितनी है? 50 गुणा 100। 50 से 50 कट गया, कितना प्रतिशत अधिक हो गया? 100% अधिक हो गया। तो इतने आसान क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को करने में अगर लॉन्ग तरीके से करें या अपन नॉर्मल मेथड से करते हैं तो बहुत समय लगता है। ये शॉर्ट ट्रिक से करते हैं जो इतनी आसानी से क्वेश्चंस हो रहे हैं। चलो अब आगे क्वेश्चंस और सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% बचत करता है। यदि मासिक खर्च 8,000 है तो उसका मासिक वेतन कितना है? मासिक वेतन या मासिक आय। अब देखो, आय, खर्च और बचत का एक सीधा सा फॉर्मूला होता है कि आय बराबर खर्च प्लस बचत होती है। ये तो भाई नॉर्मल सी बात है कि अपनी जो इनकम है वो खर्च और बचत के बराबर होगी। अब आय को हम क्या करते हैं? 100% मान लेते हैं। अब इस प्रश्न में हमको खर्च कितना दिया हुआ है? खर्च दिया हुआ है 8,000 रुपये, ठीक है भाई। प्लस बचत कितनी दी हुई है? 20%, ठीक है। इस बचत को 20% को इधर ले आएंगे तो कितना प्रतिशत हो जाएगा? 80%। तो 80% का मतलब दे रखा है हमको, अरे यार, हाँ, तो भाई 80% का मतलब कितना दे रखा है आपको? 8,000 दे रखा है। आपको क्या करना है? 100% निकालना है, यानी कि 100% निकालना है, आय निकालनी है। 8,000/80 गुणा 100, 10 से 10, ये 100 बार, ठीक है भाई। 100 बार हो गया। आय कितनी हो गई? 100 गुणा 100 10,000, ठीक है। समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक मेज के अंकित मूल्य में 25% की कटौती करने पर इसका मूल्य 15,000 रुपये हो जाता है। मेज का अंकित मूल्य, वही अंकित मूल्य और आय पिछले वाले क्वेश्चन में आए थे, इस वाले में अंकित मूल्य दे दिया। तो अंकित मूल्य बराबर कटौती प्लस वर्तमान मूल्य, ठीक है। अंकित मूल्य वही 100%, कटौती कितनी है भाई 25%, प्लस वर्तमान मूल्य कितना है 15,000 रुपये। वही 25% इधर आ जाएगा तो ये हो गया 75%, किसके बराबर है 15,000 के बराबर है। आपको क्या निकालना है 100% निकालना है। तो 15,000 बटा 75 गुणा 100। इसको अब हम डायरेक्ट 15 से काटते हैं, तो 15 से ये कटेगा 1,000 बार, 15 5 75, 5 से ये कटेगा 20 बार, तो 20 गुणा 1,000 कितना हो गया भाई 20,000। तो इस प्रश्न का अंकित मूल्य क्या हो जाएगा 20,000 हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति अपनी आय का 40% खर्च करता है, उसकी बचत 18,000 है, व्यक्ति की आय क्या होगी। ये प्रश्न है आपका होमवर्क, ठीक है भाई। इस प्रश्न को आप होमवर्क में यानी कि घर पे ट्राई करेंगे। इस प्रश्न को करने के बाद जो भी इसका आंसर होगा उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लासेस सही लग रही होगी। मेरी ट्रिक्स जो छोटी छोटी ट्रिक्स हैं क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करने की, वो आपको पसंद आ रही होगी। अगर आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने और अन्य साथियों को बताएं कि प्रतिशत की क्लास 0 to हीरो बनने वाली सीरीज श्री क्लासेस पे चल रही है। अब आपका बहुत बहुत धन्यवाद क्लास को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।